अब मैं अपने उस साथी को, मेहमान को दावत दूंगा जो कोई इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अयूब मलिक से, वो आए और इज़हार ख्याल करें, क्योंकि उन्हें जल्दी कहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं क्या करूं कि मेरा मुकद्दर अज़ल से है, तीरा शबी में सुबह के आसार देखना। ये खालिद भाई के, मेरा ऐसा लगता है कि बाचा जी के लिए लिखा था। मेरी बाचा जी से कुर्बत जो है ज़रूर थी पहले, लेकिन मैं नेशनल पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा उनके करीब हुआ। अक्सर पेशतर, क्योंकि हमें पेशावर जाना होता था, तो वो तमाम मुल्की मामलात पे बात करते थे। वो मार्क्सिस्ट थे, लेकिन ठहरे हुए मार्क्सिस्ट नहीं थे, बल्कि वो ये समझते थे कि अकायद, आइडियोलॉजी, हर चीज़ एक नए समाज में, एक नए वक्त में तब्दील होती है, और ये लीडरशिप का काम है, दानिश्वर का काम है कि नए वक्त में वो उनको क्या तवज्जो मुहैया करता है। वो ठहरे हुए नहीं थे। दानिश्वर खुद कहते थे कि दानिश्वरी ठहरी हुई कोई चीज़ नहीं है, ये वक्त के साथ वही बंदा लीडर बनता है जो कि नए वक्त के साथ उसकी इंटरप्रिटेशन कर ले। अक्सर पेशतर जब हम जाते थे तो वो बलोचिस्तान के मुतालिक बातें होती थी। तौसीफ साहब, मैं चाहूँगा अगर 1 मिनट में 2 मिनट बात करनी है सिर्फ। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। वो अक्सर पेश पूछा करते थे कि क्या हो रहा है। एक दिन हम गए तो उस दिन बलूचिस्तान की औरतें आई हुई थी, जुलूस एक तो अभी आई थी, वो उससे पहले। तो मैंने उनको बताया कि वो औरतों ने हमसे कहा कि हमारे जो शौहर हैं वो 20-20 साल से गायब हैं, हमें पता नहीं है कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं, क्या हम दोबारा निकाह कर सकती है कि नहीं कर सकती। इस सवाल ने हमें बहुत गमगीन कर दिया और ऐसा लगा कि रियासत का कोई रिश्ता आवाम से नहीं है। रियासत इसका जवाब नहीं दे पाई। लेकिन मैंने उनसे ये जरूर कहा कि मैं एज ए पंजाबी अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि हमने पंजाब से ऐसी कोई मुहिम जो नहीं की, ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं की जिसके बारे में बड़े बज़ीर साहब कहा करते थे, ये वली खान कहा करते थे कि पंजाब से वो एक अलम उठेगा जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी तब्दीली आ जाएगी। बाचा जी इसके बारे में बात किया करते थे और साथ साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी दी थी और वो ज़िंदगी बहुत उन्होंने एक मैंने खेज तरीके से गुजारी है और कभी उनको रिग्रेट नहीं था कि वो कुछ हासिल कर सके या ना कर सके। ये उन्हें बिल्कुल रिग्रेट नहीं था और ये बड़ी अच्छी बात थी। और वो ज़बरदस्ती के लीडर भी नहीं बनना चाहते थे। वो ये भी नहीं है कि अपने कोई ऐसे कारनामे बयान करते हों, उनकी बातों से लगे कि उन्होंने बहुत सारे कारनामे, कभी नहीं, मैंने कोई कभी कारनामे नहीं सुने। हम ज़बरदस्ती उनसे सुन लेते थे कि आपने जब वहाँ बॉर्डर क्रॉस किया अफगानिस्तान में या वहाँ गया तो क्या हुआ, वहाँ से अफगानिस्तान से इंडिया कैसे गया, ये वो तो बताने पे वो बताते थे। खुद कभी ऐसा नहीं हुआ कि बताना शुरू कर दें। तो इस तरह मैं ही समझता हूँ कि जो अभी मेमन साहब ने बात की, ये बहुत बड़ा उनका कारनामा था। 2-3 साल लगाए उन्होंने कि किस तरह लेफ्ट की पार्टी इकट्ठी हो जाए और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ उन्होंने लगाए नहीं बल्कि पख्तूनख्वा में उन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म कर लिया, तीनों को अपने अंदर मर्ज कर लिया, तीनों को कानूनी तौर पर नहीं लेकिन अप्लाइड फॉर्म के अंदर जो है वो तीनों जो है मर्ज हो चुके थे वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली जब हम लाहौर पहुँचे तो वहाँ हम उसको आगे ना पहुँचा सके, जबकि हमारा ख्याल था शायद हम तीनों पार्टियाँ मिलकर एक हो जाएंगी। आज भी वक्त है क्योंकि जो बड़ी पार्टियाँ हैं, तीनों पार्टियाँ, वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई हैं और हम जैसे सियासी वर्कर जो बचपन से जिनको बताया जाता था कि समाजी तब्दीली का सबसे बड़ा मुहर्रिक सियासत है, अब हम समझ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है। तनज़्ज़ुल पजीरी और बढ़ रही है और उस तनज़्ज़ुल पजीरी के साथ साथ जो सियासी रवायतें हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, लेकिन हमें सब्र करना है, हमें चलना है जैसा बाचा जी चलते थे। बहुत बड़ी वो कुव्वत नहीं बना सके नेशनल पार्टी को, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट थी वो बहुत स्ट्रांग थी। दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों जी बाएं बाजू के लोग पार्टियों को नहीं बना सके। देखिए, बाएं बाजू के जो लोग हैं उनका
झगड़ा सिर्फ रियासत से नहीं है, उनका टकराव सिर्फ रियासत से नहीं है, उनका टकराव समाज से भी है। समाज से ज्यादा टकराव है कि हम जब भी बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म तो आएगा। इस रियासत ने वो बयानी तमाम के तमाम कब्जा किए हुए, और हमें लोगों के सामने ऐसे पेश किया जाता है कि जब हम वो बात ना भी करें, क्योंकि नोम चॉम्स्की अक्सर कहा करते थे कि तुम लोग लेफ्ट के लोग बहुत ज्यादा जो है मजहब के साथ खामखा जो है तुम करते हो, उसको छोड़ दो, वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे पे एक ऐसे ही उन्होंने डाल दी है रियासत ने कि हमें बयानी हमारा जो है उन्होंने वो कर दिया। तो ये मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप सब और मिलकर हमसे सोचना होगा कि अगर वाकई सियासत समाजी तब्दीली का मुहर्रिक है और बड़ी पार्टियां तमाम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ चुकी हैं, और इस दफा जो इलेक्शन हुए हैं वो आप सबको पता है कि इस इलेक्शन में तो बाकी बातें तो छोड़ दें, ऐसे लोगों को जितवाया गया है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको 10 लोग एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं जानते, उनको जितवाया गया। और वो असेंबली में बैठ के क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आती कि उन लोगों ने उनको क्यों जितवाया। तो सियासत तनज़्ज़ुल पजीर है, लेकिन हमें इकट्ठा होना है और कोशिश करें कि जितनी भी लेफ्ट की पार्टियां हैं इनको मुतहद करें, जिस तरह के मुख्तार बाचा ने कहा किया शुरू किया था, और आप लोग इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये सारा काम कर सकते हैं। मुख्तार बाचा को सुर्ख सलाम, लेकिन उनके सफर को जो आगे बढ़ाना है वो इसी तरह के तमाम बाएं बाजू की पार्टियों को इकट्ठा किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।